जय हिंद दोस्तों। नासा शट डाउन हो चुका है और 3i एटलस अचानक मुड़ते हुए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। और हाँ, ये दोनों बातें बिल्कुल सच है। अब एक बार जरा इस एक्स पोस्ट को देखिए जो क्लेम कर रहा है कि 3i एटलस एलियन शिप ने जापान की एक एजेंसी को एक सीक्रेट मैसेज भेजा है। आखिर क्यों जापान द्वारा 3i एटलस की रिकॉर्ड की गई इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, और कैसे कई हफ्तों तक सूरज के पास जाकर अचानक गायब हो जाने वाला 3i एटलस अब ऐसे शार्प टर्न्स ले रहा है जैसे कि इसमें कोई एडवांस एलियन शिप इंजन हो जो फिजिक्स को भी ब्रेक कर दे। तो ऐसे कई सवाल हैं जो हाल ही में सोशल मीडिया पर 3i एटलस को लेकर चर्चा में है, और इन्होंने पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी को या कहे पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। और सच कहूं तो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान इस 3i एटलस के बारे में जितना भी जाना है, कुछ तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में इतना डरावना है जो दुनिया भर की एजेंसीज हमसे छिपा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3i एटलस के उन्हीं डरावने और मिस्टीरियस पहलुओं के बारे में जानने वाले हैं। आखिर क्यों ये सूरज के इतने करीब आते ही अचानक फिजिक्स के रूल्स को तोड़ते हुए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन में मुड़ गया, और क्यों इलॉन मस्क का यह मानना है कि 3i एटलस एक प्लेनेट किलर है। यह एक तारा हमारे सूरज से कई गुना बड़ा, पर आप इसकी चमक नहीं देख पाओगे क्योंकि इसके चारों ओर एक अजीब सा मेगा स्ट्रक्चर बना है जिसमें यह तारा इस तरह से कैद है मानो एक रोशनी का जुगनू किसी और के स्फीयर में बंद हो, और यह मेगा स्ट्रक्चर स्फीयर जिसने इस तारे को अपने अंदर बंद करके रखा हुआ है, यह कहलाता है डायसन स्फीयर, जो बनाया है इन्होंने। इस तारे के पास ही घूमते हुए इस प्लेनेट के जीवों ने, जो इतने एडवांस हैं कि अपने तारे की पूरी एनर्जी यूज कर सकते हैं, और इसीलिए यह है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो अंतरिक्ष में इंटरस्टेलर करने की टेक्नोलॉजी को हम इंसानों से पहले ही इजाद कर चुके हैं, और अब इनका बस एक ही मिशन है, अपने सोलर सिस्टम के बाहर के अन्य मेंडालोस यहां तक कि गैलेक्सीज में ऐसे ग्रहों की खोज करना जहां पर जीवन है, ताकि ये उन्हें समझ सके या फिर उन रहने योग्य ग्रहों से उस जीवन का सफाया कर दे। एडवांस है कि अपने तारे की पूरी एनर्जी यूज कर सकते हैं, और इसीलिए ये है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो अंतरिक्ष में इंटरस्टेलर करने की टेक्नोलॉजी को हम इंसानों से पहले ही इजाद कर चुके हैं, और अब इनका बस एक ही मिशन है, अपने सोलर सिस्टम के बाहर के अन्य मेंडालोस यहां तक कि गैलेक्सीज में ऐसे ग्रहों की खोज करना जहां पर जीवन है, ताकि ये उन्हें समझ सके या फिर उन रहने योग्य ग्रहों से उस जीवन का सफाया कर दे, और उसके बाद उस ग्रह को अपने कब्जे में ले ले। सुनने में काफी अजीब और डरावना है ना? अब जो पूरी दुनिया में चल रहा है उसे देखकर इस चीज की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां टेलीस्कोप के आविष्कार को कई 100 साल हो चुके हैं और इंसान के चांद पर कदम रखने को भी 50 साल बीत चुके हैं, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। लेकिन 19 पूरे मानव इतिहास में एक ऐसे ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में देखा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था, और आज तक हम सिर्फ 7 सालों के अंदर ऐसे 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स देख चुके हैं। ये तीनों काफी अजीब, और साइंटिस्ट का एक खास ग्रुप तो इसके बारे में साफ साफ ये जरूर कहता है कि ये सब एलियन शिप्स हैं। और जैसा मैंने कहा कि इन सब में कुछ ना कुछ तो अजीब है, क्योंकि यहां पर एक डरावना सा पैटर्न अक्टूबर 2017 में पहली बार था जब हमने सामने आता है। मतलब कई दशकों से किसी भी स्पेस एजेंसी को कुछ नहीं मिला, कोई भी ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के बाहर से नहीं आया, और जब एक बार कोई आया तो अब लगातार इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो चलो इस स्टोरी को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि यकीन मानो 3i एटलस की ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपकी रूह कपा देंगी। रात का आसमान उस दिन थोड़ा अजीब था। हवाई के पेन स्टार टेलीस्कोप की स्क्रीन पर एक धीमी सी चलती रोशनी दिखी, इतनी धीमी कि पहले किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद सॉफ्टवेयर ने अपना अलार्म बजाया। ऑब्जेक्ट की स्पीड सामान्य एस्टेरॉयड से कई गुना या कहें तो सैकड़ों गुना ज्यादा थी। इसे नाम दिया गया ओमामा, जिसका मतलब होता है दूत या संदेशवाहक, और वो दूत हमारे सौरमंडल का पहला मेहमान था जो किसी दूसरे तारे से आया था। कैलकुलेशंस ने दिखाया कि वो करीब 87 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चल रहा था, यानी पृथ्वी के घूमने की रफ्तार से करीब 160 गुना तेज। इतनी रफ्तार कोई साधारण एस्टेरॉयड नहीं पकड़ सकता। और इस ओमा की जिस बात ने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा डरा दिया था वो ये थी कि जब ये सूरज के पास से गुजरा था तब उससे कोई धुआं, कोई गैस या कोई भी कोमा नहीं निकला।
वो बस एक काली लंबी परछाई की तरह चुपचाप निकला और दूर अंधेरे में गायब हो गया। उस दौरान भी ओमुआ के शेप, स्पीड और स्ट्रेंज बिहेवियर को देखते हुए कई वैज्ञानिकों ने इसे एलियन शिप कहा, जो कि आया था इंसानों को ऑब्जर्व करने के। क्योंकि इसके सोलर सिस्टम से बाहर जाने के ठीक 2 साल बाद 2019 में एक नए टेलीस्कोप में दिखा बिल्कुल ओमुआ जैसा ऑब्जेक्ट जो था दो बोरेसोव, और ये था हमारे सौरमंडल का दूसरा मेहमान जो कि किसी बाहर के तारे से आया था। लेकिन इसकी कुछ बातें ओमुआ से अलग थी, मानो जानबूझकर ये सारी चीजें ऐड की गई हूं इसमें, ताकि कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अगर पृथ्वी से उसे ऑब्जर्व करे तो उसे इसके ऊपर शक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इस बार इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में कोमा था, गैस भी निकली, लेकिन फिर भी जब इसके बारे में ऑब्जर्वेशंस किए गए तो बहुत सारा ऐसा मिस्टीरियस डाटा सामने आया जिसने इस बात की ओर इशारा कर दिया कि इस दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के साथ भी कुछ तो अजीब है और शायद ये भी एलियन शिप है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी कंपोजिशन अजीब थी, डस्ट बहुत ज्यादा थी, गैस बहुत कम, और इसकी स्पीड और डायरेक्शन में भी काफी ज्यादा एबनॉर्मल वेरिएंट्स डिटेक्ट किए गए जो कि नॉर्मल एस्ट्रॉइड्स में कभी भी डिटेक्ट नहीं होते। और लिटरली ये वेरिएंसेस फिजिक्स को ब्रेक किए बिना पॉसी नहीं। जो भी हो, ये कुछ समय ये सूरज को क्रॉस करता हुआ बाहर चला गया। यानी अब तक हमारी पृथ्वी के पास से या कहूं सूरज के पास से 2 विजिटर्स जा चुके हैं और उसके बाद स्पेस फिर से चुप हो गया। अगले 5 साल तक कोई नई चेतावनी नहीं, जब तक कि नासा द्वारा पब्लिश की गई इस पिक्चर ने सोलर सिस्टम में एक नए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के एंटर करने की खबर नहीं दी, जो पिछले दोनों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। 1 जुलाई तक सोलर सिस्टम में रहा और उसके बाद फिर 2025 हवाई के पहाड़ों के बीच एटलस ऑब्जर्वेटरी के बाहर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पिक्सल हल्का सा हिला। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इस ऑब्जर्वेटरी में एटलस का फुल फॉर्म है एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। यानी ये वो सिस्टम जो पृथ्वी से टकराने वाले एस्ट्रॉइड के बारे में या ऑब्जेक्ट्स के बारे में लास्ट वार्निंग देता है। और अब यही सिस्टम साफ साफ कह रहा था कि कुछ हमारी धरती की तरफ आ रहा है। शुरू में जो इसकी तस्वीरें खींची गई वो इतनी धुंधली थी कि किसी ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन इस छोटे से बिंदु के साथ बहुत कुछ अलग था। कुछ ही मिनटों में कंप्यूटर ने अजीब संख्याएं दिखाना शुरू कर दी। उस बिंदु की गति लगभग 1030 माइल्स पर आवर थी। इसकी दिशा बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने ऐसे खास रास्ते पर चलने के लिए बनाया हो। उसका रास्ता गोल या कर्व नहीं था, बिल्कुल सीधा और खुला हुआ था। मतलब यह सूरज की ऑर्बिट तो नहीं कर रहा था। जल्द ही इसे दुनिया की कई ऑब्जर्वेटरीज ने भी नोटिस किया और हर जगह बस एक ही बात सामने आई कि यह बिल्कुल ओumuamua की तरह लग रहा है, क्योंकि 3 आई एटलस में भी शुरू में उसी की तरह ना कोई गैस थी और ना ही कोई तेल। यह बस एक चमकदार बिंदु था जो धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा था, वो भी एक समान गति के साथ, बिल्कुल एक स्पेसक्राफ्ट की तरह। जिसके बाद नासा ने इसे नाम दिया 3 आई एटलस। लेकिन नासा को भी अंदाजा नहीं था कि इस बार आया ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भविष्य में हमारे बनने वाला है। इसके बारे में साइंटिस्ट जितना ज्यादा जानने लगे हैं उतना ही ज्यादा डर का माहौल पैदा हो गया है। इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन को लेकर माना जा रहा है कि ये एक एलियन आर्कशिप भी हो सकता है जो शायद अपने स्टार सिस्टम के बर्बाद होने के बाद कुछ लाइफ फॉर्म और डीएनए को लेकर ब्रह्मांड में निकला हो, ताकि जीवन को सपोर्ट करने वाले किसी प्लेनेट को ढूंढकर उसमें ये सीड्स प्लांट कर सके। ये थ्योरी सुनने में थोड़ी सी फिल्मी और अजीब लगती है, आई नो दैट, लेकिन जब आप फैक्ट्स के साथ इसको देखोगे तो ये उतनी ही ज्यादा बिलीवेबल भी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब 3 आई एटलस के ओरिजिन की बात आती है तो वैज्ञानिकों को उसके सोलर सिस्टम में आने वाले पाथ को उल्टा ट्रेस बैक करने पर पता चलता है कि यह हमारी गैलेक्सी के उस हिस्से से आया है जिसे थिक डिस्क कहा जाता है। यह वो जगह है जहां पर अरबों साल पुराने तारे होते हैं, और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह ऑब्जेक्ट भी अरबों साल पुराना ही हो, इतना पुराना कि शायद इसके ओरिजिन के समय ना हमारे सूरज का और ना ही नथिंग एल्स हमारे सोलर सिस्टम का अस्तित्व रहा। और इसीलिए माना जा रहा है कि यह पॉसिबल है कि थिक डिस्क के किसी एक तारे के मरने के बाद उस तारे पर डिपेंडेंट एलियन सिविलाइजेशन ने अपने आखिरी पल में अपने डीएनए और दूसरी तरह के लाइफ फॉर्म को इस तरह के स्पेसक्राफ्ट में भरकर ब्रह्मांड में दूसरी हैबिटेबल दुनियाओं में भेजने की कोशिश की हो, ताकि किसी नए तारे के पास या फिर किसी नए प्लैनेट पर एक अलग दुनिया में उनकी सिविलाइजेशन जिंदा रह सके। और अगर ये बात थोड़ी सी भी सच है तो ये पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान के लिए शायद सबसे डरावनी बात है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने मैन ऑफ स्टील मूवी में देखा होगा, क्योंकि यही एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि आखिर कैसे ये फिजिक्स को ब्रेक करने वाले इतने शार्प स्ट्रेंज टर्न स्पेस में ले रहा है। यानी हो सकता है कि वो सोलर सिस्टम के सबसे हैबिटेबल प्लैनेट यानी अर्थ पर नजर रख रहा हो, और ये भी पॉसिबल है कि ये एक एडवांस एआई इंजन पर चल रहा हो और भविष्य में ये पृथ्वी से टकरा जाए या सिंपली पृथ्वी रुकेगा जब तक कि धरती पर मौजूद आखिरी इंसान की भी जान ना चली जाए। पर क्या हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ है जो इस पूरी थ्योरी को सच साबित कर सके? वेल हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हमें इसके बारे में और डाटा मिलता गया, एक और रहस्य खुला। जब टेलीस्कोप इसे देखता है तो इसकी चमक थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जब इससे नजर हटाई जाती है तो इसकी चमक कम हो जाती है। पहले लोगों ने इस फिनोमेना को एक कोइंसिडेंस माना, लेकिन दुनिया भर में मौजूद ऑब्जर्वेटरीज ने जब इस सिमिलर इफेक्ट को पैटर्न को नोटिस किया कि जब भी पृथ्वी का कोई हिस्सा इसकी दिशा में आता है तो ये थोड़ी और तेजी से चमकता है, मानो सीक्रेटली अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा हो। साथ ही इसके अजीब बिहेवियर पैटर्न को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एबी लियोफ का कहना है कि यह निसंदेह एक एलियन शिप ही है। इसके अलावा डीप स्पेस नेटवर्क, फास्ट टेलीस्कोप, ईएसए ऑब्जर्वेटरी, इन सभी ने 3i एटलस से आती हुई कुछ अजीब तरंगे भी रिकॉर्ड की है, जिनकी फ्रीक्वेंसी है 143 मेगाहर्ट्ज। और ये पॉइंट खास इसीलिए है क्योंकि ये फ्रीक्वेंस विज्ञान में एक स्पेशल एलिमेंट के लिए यूज होती है, हाइड्रोजन के लिए, और ये वही तरंग है जिसे वैज्ञानिक हमेशा अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं या सुनने की कोशिश करते हैं। और यही बात वैज्ञानिकों के डर का कारण बनी हुई है कि क्या कहीं यह प्लैनेट किसी खास एलिमेंट की खोज तो नहीं कर रहा हमारी पृथ्वी के आसपास। चलो एक बार इस डरावनी थ्योरी को साइड में रख देते हैं। तब भी ऐसी बहुत सारी वजह हैं जिनके चलते 3i एटलस पर शक होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, 3i एटलस पृथ्वी की ओर कुछ सिग्नल्स भेज रहा है, जैसे दुनिया भर की एजेंसीज द्वारा रिकॉर्ड किए जाने की बातें सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही हैं। हाल ही में जब ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट सूरज के करीब पहुंचा, तब इसमें होने वाली अजीब एक्टिविटीज और भी ज्यादा नोटिसेबल होने लगी। यहां तक कि अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज की कई ऐसी वीडियो फुटेजेस रिकॉर्ड कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज स्पेस एजेंसीज द्वारा रिकॉर्डेड ये वीडियो, जहां पर इसके एक स्पेसशिप जैसे स्कैरी अंगला, मानो इसमें ऐसे एडवांस इंजन लगे हुए हैं जिनके लिए हमारा विज्ञान या हमारे सोलर सिस्टम का फिजिक्स एक खेल हो, क्योंकि इसके डायरेक्शनल चेंजेस को, इसकी स्पीड को और इसके इस नोटिसेबल बिहेवियर को हमारी दुनिया के साइंटिस्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। और सबसे अजीब और शॉकिंग बात तो यह है कि जिस तरह इसने अभी अपनी डायरेक्शन चेंज की है, उसे देखकर कई वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब यह सीधा उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है जिस ओर मानवों द्वारा भेजा गया पहला इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा है। बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूं 3i एटलस। यह बढ़ रहा है 1977 में लॉन्च हुए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन में। यह चीज काफी अजीब है, मानो ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर रहते हुए हम इंसानों की समझ और टेक्नोलॉजी को इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए परखना चाहता हो। और चूंकि यह स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर की तरफ बढ़ रहा है, इसके भी बहुत सॉलिड रीजंस हैं। कुछ समय पहले ही अचानक वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने कुछ काफी अजीब स्ट्रेंज बिहेव करना शुरू कर दिया था। रिकॉर्ड करने की बात आ रही है, जैसे अमेरिका का एलन टेलीस्कोप एरे और चाइना का फास्ट रेडियो ऑब्जर्वेटरी, दोनों ने एक बारीक धड़कन जैसे संकेत कई घंटों तक रिकॉर्ड किए, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वैसी थी जैसे कि हमें मिली थी 1977 में, और वो था एक मिस्टीरियस वाव सिग्नल। अभी भी कई वैज्ञानिक मानते हैं कि वो पुराना वाव सिग्नल भी एक एलियन मैजिक ही था। और अब 3i एटलस हमारे लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आ चुका है। तो अब आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमको 3i एटलस से डरना चाहिए? और जवाब है हाँ, क्योंकि जिस तरह से ये अंतरिक्ष में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। और अगर गलती से भी इसकी दिशा बदल गई पृथ्वी की तरफ, तो इसकी पृथ्वी से होने वाली टक्कर का इंपैक्ट लगभग 10 बिलियन एटॉमिक बम्स के बराबर एनर्जी रिलीज कर देगा। एंटीना अचानक से ब्रह्मांड के एक अंधेरे कोने की तरफ मुड़ गया था और ये नासा को अजीब से रैंडम नंबर्स भेजने लग गया था। वैसे इस घटना के बाद नासा ने उस एंटीने को सही कर दिया, लेकिन फिर भी यह स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं कि शायद यह किसी वॉयेजर किसी एलियन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आया था, जिसने इसे हैक करने की कोशिश की थी
और वो इसे हैक करके अपने कुछ सिग्नल्स या अपना कोई मैसेज धरती पर पहुंचाना चाहते थे उन नंबर्स के जरिए। और अगर ये ऐसा है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि शायद इसी कारण से 3i एटलस वॉयेजर की तरफ खींचा जा रहा हो, क्योंकि उसी से सबसे पहले इसका कम्युनिकेशन हुआ था। वॉयेजर के लॉग्स में सालों पहले की गई कई X3i एटलस से आते हुए मिस्टीरियस स्पिन्स आए हैं, जो शुरुआत में तो कॉस्मिक बैकग्राउंड नॉइसेस से मान लिए गए थे। और इसी दौरान कई ट्विटर अकाउंट्स और मीडिया आर्टिकल्स में यह डरावने क्लेम्स वायरल होने लग गए हैं, जिनके मुताबिक 3i एटलस पृथ्वी पर कुछ मिस्टीरियस सिग्नल भेज रहा है। पहले तो यह रिकॉर्ड किए गए जापानीज स्पेस रिकॉर्ड करने की बात आ रही है, जैसे अमेरिका का एलन टेलीस्कोप एरे और चाइना का फास्ट रेडियो ऑब्जर्वेटरी, दोनों ने एक बारीक धड़कन जैसे संकेत कई घंटों तक रिकॉर्ड किए, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वैसी थी जैसे कि हमें मिली थी 1977 में, और वो था एक मिस्टीरियस वाव सिग्नल। अभी भी कई वैज्ञानिक मानते हैं कि वो पुराना वाव सिग्नल भी एक एलियन मैजिक ही था। और अब 3i एटलस हमारे लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आ चुका है। तो अब आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमको 3i एटलस से डरना चाहिए? और जवाब है हाँ, क्योंकि जिस तरह से ये अंतरिक्ष में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। और अगर गलती से भी इसकी दिशा बदल गई पृथ्वी की तरफ, तो इसकी पृथ्वी से होने वाली टक्कर का इंपैक्ट लगभग 10 बिलियन एटॉमिक बम्स के बराबर एनर्जी रिलीज कर देगा। और ये इतनी एनर्जी है जो पूरे ओशियंस को उबाल देगी, एटमॉस्फेयर को जलाकर राख कर देगी, पल भर में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, और उस वक्त इंसानों का धरती एनर्जी रिलीज कर देगा। और ये इतनी एनर्जी है जो पूरे ओशियंस को उबाल देगी, एटमॉस्फेयर को जलाकर राख कर देगी, पल भर में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, और इस वक्त इंसानों का धरती पर बचना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो मेन पॉइंट यही है कि 3i एटलस एलियनशिप हो या ना हो, लेकिन इसका हमारे सौर मंडल में मौजूद होना हम इंसानों के लिए, हमारी धरती पर मौजूद जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, पर बचना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो मेन पॉइंट यही है कि 3i एटलस एलियनशिप हो या ना हो, इसका हमारे सौर मंडल में मौजूद होना हम इंसानों के लिए, हमारी धरती पर मौजूद जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसका इस तरीके से दिशा बदलना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। एंड लिटरली अगर ये एक एलियनशिप हुआ या इस चीज की 1% भी पॉसिबिलिटीज है ना, तो ये वाकई में डरने वाली बात थी।